मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी। सादर प्रणाम भक्तों, डिजिटल भक्ति के इस विशेष अंक में आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड भाग 7 की चौपाइयों का श्रवण और पठन करेंगे। भगवान की कथा न केवल मन को शांति देती है बल्कि जीवन को सही दिशा भी दिखाती है। तो चलिए आज के इस पावन पाठ को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। वासुवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं श्यामति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कहियस ब्रह्म भवन पुंगयौ, आगिल चरित सुनहु जस भयौ। पति एकांत पाय कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। जम घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। नत कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जौन मिलहि बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचारि पति करऊ विवाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित सनेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमयौ जहीं, सोई करिहहीं कल्याण। अब जो तुम्हि सुता परनेहु, तो वस जाय सिखावनु देहु। करय सुत बुदई जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। नारद बचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण विधि वृषकेतु। अस विचारि तुम तजहु अशंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। सुनि पति वचन हरषि मन माहि, गई तुरत उठ गिरिजा बाहि। उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित सनेह गोद बैठारी। बारहि बार लेते उर लाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। सुनहि मातु मैं दीखि यस, सपन सुनामउ तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, यस उपदेशउ मोहि। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न धावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मई भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपवस जिय जानी। सुनत बचन विषमित महतारी, सपन सुनायउ गिरि हकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित वरसाई। विप्र प्रिय परिवार पिताय रुमाता, भये विकल मुख यावन वाता। वेद शिरा मुनि आय तब, सबहि कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाय। उर धरि उमा प्राणपति चरना जाय, विपिन लागी तपु करना। यदि सुकुमार न तपु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजौ सब भोगु। नित नव चरण उपजय अनुरागा, विसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परहि सुखाई, तीनि सहस संबत सोई खाई। गुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखि उमहि तब कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनि गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलिहि त्रिपुरारि। सियावर रामचंद्र की जय। पर्वतराज हिमांचल के पास नारद मुनि आते हैं
और उनकी कन्या पार्वती के संदर्भ में सब कुछ बताते हैं कि इनका जीवन कैसा होगा। कहे ये जगत की जननी मानी जाएंगी, जगत की जननी मानी जाएंगी, यही सब बताए हैं कल नारद मुनि। इनके गुण अवगुण क्या है? कहे ये इनके गुण तो इतना है कि वर्णन नहीं कर सकते। इनकी जो सेवा करेगा संसार में सारे पदार्थ उसको प्राप्त हो जाएंगे, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसकी सेवा करने पर? पार्वती माता की। तो हिमांचल राज ने कहा कि अच्छा बताइए अब इनका कुछ अवगुण। बोले अवगुण बस एक ही इनके जीवन में है, इनका जो पति होगा वो मंगल वेशधारी हो, बस इतना ही अवगुण है। कहे तब, कहे तो इसका भी एक उपाय ये है कि अगर ये महेश भोलेनाथ महादेव का वर्ण पति के रूप में कर पाए तो वो अमंगल भी मंगलमय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान है उसको कभी दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो सामर्थवान है, वो जो भी करेगा वो दोष मुक्त काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो ऐसा काम कर दे कि उसके अंदर दोष है लेकिन लोग भय से उसको दोष नहीं देते, ऐसा नहीं है। समर्थ कहूँ, समर्थवान वही है जिसमें दोष नहीं है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थवान वही है जिसमें कोई दोष नहीं है, और जिसमें दोष है इसका मतलब वो समर्थवान नहीं है। कहे कैसे? कहे रवि पावक और सूर्यसरी की नहीं। सूर्य के समान, सूर्य की किरणें सबका पोषण करती हैं, सबको देखती हैं और शोषण भी करती हैं। जून का महीना आया, बहुत तेज नवतपा तपता है, लेकिन मनुष्य क्या कहता है? ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान पूरी ऊर्जा सोख ले रहे हैं, ये मनुष्य कहता है। लेकिन मनुष्य के रूप में जो किसान वृत्ति का व्यक्ति है वो क्या कहता है? भैया जब तक ये तपेगा नहीं तब तक पृथ्वी में उर्वरा नहीं आएगी। तो समर्थ कौन है? एक तरफ हमको लग रहा है कि वो शोषण कर रहा है, लेकिन एक तरफ वो संसार का पोषण कर रहा है, तो उसमें दोष नहीं है, वो दोष को ध्यान नहीं देता। इसीलिए एक भजन कहे हैं सूरदास जी कि प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, काहे को भेद करो। समदर्शी हो आप, सामर्थ्यवान हो, तो आप दोष नहीं देखोगे। दोष कौन देखेगा? जो सामर्थ्यवान नहीं है। इस प्रकार से नारद मुनि ने हिमांचल नरेश को समझाया और कहा कि आपकी पुत्री अगर अपने पति के रूप में महेश का वर्ण कर पाए तो उसका जीवन मंगलमय ही हो जाएगा, फिर कुछ उसमें अवगुण नहीं रह जाएगा। अस कहि ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। ऐसा कह करके नारद मुनि ब्रह्मलोक चले जाते हैं। मैना मैया जो हैं वो बार बार अपने पति के चरण को पकड़ के कहती हैं कि हे प्रभु आप कुछ भी करिएगा, मेरी इतनी प्राण से प्यारी पुत्री है, इसके जीवन में ऐसा कुछ न होने पाए कि हमको आपको पीछे पछताना पड़े। सोई विचार पति करहु विवाहु, जहि न बहोरी होहि उरदा। माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने संतान के आने वाले जीवन में सोच विचार करके निर्णय लें। क्यों? ताकि उसके पश्चात आपके हृदय में जलन पैदा न हो। उनके जीवन के दुखों को, कष्टों को देख करके माता पिता के हृदय में क्लेश पैदा न हो। ये तभी होगा जब हम अपने स्थिति को, अपने बच्चे के विचार को समझ करके कोई कार्य करेंगे। मैया यहाँ संकेत कर रही हैं अपने पति से ये वार्तालाप के दौरान कि कन्या के विवाह में बहुत कुछ सोच विचार करके तब हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा।
और कहे पीछे पछताने से क्या होता है, खाली दुख होता है, संशोधन नहीं हो। अस कहि परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बरु पावक प्रगटय ससिमाही, नारद बचन अन्यथा नाही। हे महारानी, आग चंद्रमा से निकल सकती है, लेकिन नारद मुनि के जो वचन हैं वो कभी बदल नहीं सकते। अतः उन्होंने जो कहा है ये सत्य है। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो जाइए और पुत्री पार्वती को इस बात के लिए तैयार करिए कि वो तप करे और महेश का, भोलेनाथ का अपने पति के रूप में वर्ण करे। और ये कैसे होगा? तप से होगा। माता जी जाती हैं, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। जब उनकी मैया मैना पार्वती माता के पास पहुंचती हैं तो पार्वती माता तो जगत माता हैं, उनके अंतर्भाव को तुरंत जान जाती हैं। कहे मोर मनोरथ जानहु नीके, और बसहु सदा उरपुर सबही के। आप उस पुर में निवास करती हो जहाँ कौन बैठा है? जगदीश भाई। पिता जहाँ है माता का वहाँ पूरा अधिकार है। हृदय में कौन बैठा है? जगत पिता। तो माता को यहाँ कोई रोक सकता है जाने से? और यही विचार आते हैं, यही भाव पैदा होते हैं, यही सब कुछ हो रहा है। तो वो अपनी माता के मनोभाव को समझ जाती हैं और कहती क्या है, सुनहि मातु मैं देखियस सपन सुनामो तो। हे मैया, मैंने एक स्वप्न देखा है और स्वप्न में मैंने ये देखा कि सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। एक गौरांग विप्र रूप में ऋषि आते हैं और मुझे उपदेश देते हैं कि जाओ तप करो। मैया को बड़ा आश्चर्य होता है, मैना जी को। करहि जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मुझसे उन्होंने कह दिया है कि जा करके आप तप करो। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। ऐसे वाणी को सुन करके उनके माता पिता प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि तप ही जीवन में ऐसा है जो किसी भी दुख का शमन कर सकता है। कैसे कर सकता है? किसी का किया है क्या? तप से किसी ने कुछ पाया है क्या? ये विचार आना चाहिए। आया? गोस्वामी जी को पता था कि लोग पूछेंगे जरूर, इसीलिए उन्होंने अगली लाइन में ही इसका उत्तर देना शुरू कर दिया। कहते हैं, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु जगल सकल जग त्राता। तप के ही बल से ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि की रचना की है और करते हैं, और तप के बल से ही विष्णु भगवान इस पूरे जगत का त्राण करते हैं, पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप के ही बल के प्रभाव से महादेव जो है जगत का संहार का कार्य करते हैं। और तपबल से सुधरई महिभारा, तप से ही प्राप्त हुआ बल है जो शेषनाग अपने फन पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। नहीं कैसे कर पाते? तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप ही पूरी सृष्टि का आधार है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, और करहि जाय तप अस जिय जानी। मन में ऐसा विचार करके जाओ और तुम तप करो। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाय गृह हकारी। मातु पिता ही बहु भति समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरुमाता, भये विकल मुख आवन बाता। माता पिता अपनी पुत्री के वियोग में विकल तो हो रहे हैं, लेकिन मन में उनको एक हर्ष ये है कि हमारी पुत्री एक बड़े उद्देश्य के लिए तप करने जा रही है। तप जीवन का आधार है। तप जीवन का आधार है। हम अगर अपने जीवन से तप को निकाल दें तो वास्तव में हमारे जीवन में कुछ प्राप्य नहीं हो। जीव 9 महीने गर्भ में जो रहता है वो भी जीव का एक तप होता है। हमारे जीवन का प्रारंभ तप से शुरू होता है। हम तप में ही जीवन पाते हैं और वास्तव में जीवन का अंत तप में ही समाप्त हो जाता है। अंतिम में इस पंच तत्व को तपा दिया जाता है।
यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाक महिमान सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। ये मनुष्य का जो जीवन है ये पूरा जीवन ही यज्ञमय है, यज्ञ से उत्पन्न होता है और यज्ञ की अंतिम आहुति के रूप में इस शरीर को स्वाहा कर दिया जाता है। ये पूरा शरीर जो है यज्ञ की आहुति है। जठराग्नि के कुंड से पैदा होने वाला ये शरीर श्मशान की अग्नि में जला दिया जाता है या अंतिम आहुति के रूप में यज्ञ नारायण को समर्पित कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया विधान है, लोग इसको जानते नहीं, समझते नहीं। यज्ञ की वेदी पर यज्ञ के जो नारायण हैं, यज्ञ नारायण, उनके दूत अग्निदेव हैं। अग्निदेव को इस शरीर को उसके परिजन उठा करके और आहुति के हिसाब से दे देते हैं, ले जाइए अब आप। ये कल्पना है। तो पूरा जीवन हमारा तपमय है। जीवन में जितना तप करेंगे जीवन से उतना फल पाएंगे, उतना ऊंचा प्राप्य होगा। जो तप से भागेगा वो दुख पाएगा, जो तप करेगा वो प्रसिद्धि पाएगा, कीर्ति पाएगा, यश पाएगा, संपत्ति पाएगा, जैसी कामना। क्योंकि तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप का ही बल है। एक बड़ा विषय हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर में ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे बैठ के ध्यान में क्यों चले जाते हैं। तमाम प्रसंग हम लोग कथा भागवत पुराणों में श्रवण करते हैं कि ये लोग तप क्यों करते हैं, बैठे हैं ध्यान में चले गए। क्या जरूरत है इनको ध्यान में, हम तो नहीं जाते। हम तो बहुत बढ़िया, जब हम खाली बैठते हैं हम टीवी लगा के देखने लगते हैं, हम खाली बैठते हैं हम गेम खेलने लगते हैं, हम खाली बैठने लगते हैं तो रिश्तेदारी घूमने लगते हैं, हम खाली बैठते हैं तो कुछ किचन में घुस करके नया प्रयोग करने लगते हैं। हम तो तप नहीं करते, इसीलिए हम पड़े हुए हैं, इसीलिए हम पड़े। अगर हम भी जीवन में तप करना शुरू करें तो निश्चित रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं, लेकिन उनके पद की प्राप्ति, उनके चरणों का स्पर्श जरूर हमको मिलने लगेगा, निश्चित रूप से। तप की बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए अभी हमने पूर्व प्रसंग में क्या सुना था कि भोलेनाथ 87,000 वर्ष की तपस्या में चले गए। समझिएगा, 87,000 वर्ष की तपस्या में चले गए और अब मिल क्या रहा है, नया बिया हो जाता है, नई रचना रची जा रही है। तो हमें तप से भागना नहीं चाहिए, हमें जीवन में तप को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हम अपने को जितना तपाएंगे हम जीवन में उतना ही श्रेष्ठ पाएंगे। ऐसा मन में विचार करके पार्वती माता अपने घर का त्याग करके चली जाती हैं जंगल में और वहाँ तप का प्रारंभ कर देती हैं। उरधरि उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागी। तप करना, अपने मन में भगवान भोलेनाथ को धारण करके रख करके, वही कामना है उनकी कामना कर करके और मैया ने तप का प्रारंभ किया। अति सुकुमार न तप तन जोगू, पति पद सुमिरि तजेउ सब भोगू। शरीर बड़ा सुकोमल है उनका, तप के योग्य उनका शरीर नहीं है, लेकिन उन्होंने तप को अपनाया और भोजन का त्याग कर दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, विसरी देह तप ही मनुलागा। निरंतर तप करने का प्रभाव ये हुआ कि उनके मन में भगवान के प्रति अनुराग पैदा होने लगा, और जैसे जैसे अनुराग पैदा होता है वैसे वैसे विराग भाग जाता है। मन में जो राग है वो भाग जाता है। भगवान के प्रति अनुराग होना मतलब जीवन संसार से वैराग्य होना शुरू हो जाता है। उन्हें अपनी देह की भी सुध नहीं रही। संबत सहस मूल फल खाए। संबत सहस 100,000, 100 और सहस 100,000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाया, कंद मूल।
साग खाए 7 बरस गंवाए, उसके बाद उसका त्याग कर दिया और क्या खाने लगी, साग खाने लगी 100 वर्ष तक। कछु दिन भोजन बारी बतासा, और कुछ दिन तक भोजन के रूप में क्या लिया, सिर्फ वायु का सेवन, बारी बतासा, जल और पानी, हवा, जल और हवा का सेवन लिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, उसके पश्चात उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया। अब न भोजन, न सब्जी, न कंदमूल फल, न हवा, न पानी, सबका त्याग कर दिया। बेल पाति मही परई सुखाई, बेल पत्ते के समान सूख गई। तीनी संबत सोई खाए, उसके बाद क्या किया, बेल पत्ते के समान सूख गई और सूखे हुए बेल पत्तों का चूर्ण एक चुटकी अपने मुंह में डाल लेती थी। कितने दिन तक किया, 3 सहस संबत सोई खाई, 3000 वर्ष सूखे हुए बेल पत्ते का चूर्ण एक बार मुंह में डाल लेती थी। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहिनाम तब भये अपरना। और जिसका परिणाम ये हुआ कि उस बेलपत्र के समान जो सूखे हुए बेलपत्र को खाती थी, उसी सूखे हुए बेलपत्र के समान माता का शरीर सूख गया और उनका नाम बन गया अपर्णा। माता का एक नाम अपर्णा है। अपर्णा ने एक पर्णा च पटांबर परिधाना कल मंजीर रंजनिया में विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी बन दुर्गा च मातंगी मातंग मुनि पूजिता। ऐसे देवी के नामों का वर्णन आता है, उसी में एक अपर्णा ने एक वर्णा च पटला पाटलावती। तो अपर्णा भी एक नाम माता का यही स्थान पे रखा गया। देखियो महि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। और तप की ऐसी परम स्थिति जब आई तो आकाश में आकाशवाणी हुई। क्या हुई आकाशवाणी, भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी ये होती है कि हे गिरिराज कुमारी, आपने इतना कठिन तप किया है कि अब आपके तप का समय पूर्ण हुआ। अब आप सुख पूर्वक रहने का अभ्यास करिए। क्यों? क्योंकि आपके तप का परिणाम ये निश्चित हो गया है कि अब भोलेनाथ आपको अवश्य ही मिलेंगे। ऐसे वचन सुन करके माता ने अपने मन में बड़ा हर्ष का अनुभव किया। सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निदान, जय सिया राम जय
सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान सीताराम जय 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 सीताराम 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 सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर Like, share and subscribe to Digital Bhakti. Jai Shri Ram.